चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 33। जहां दक्ष ने सोच लिया था कि वो अब दक्षिता को अपने करीब आने से नहीं रोकेगा, वहीं दक्षिता ने ये सोच लिया था कि वो अब दक्ष के करीब नहीं जाएगी। वो दक्ष को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। दक्षिता अभी भी बिस्तर से टेक लगाए मन में बोली, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी कि मेरे करीब आओ या अपने प्यार का इजहार करो, नहीं, जब तक आप खुद चलकर मेरे पास ना आए। मैं कभी आपको तंग नहीं करूंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार करना छोड़ दूंगी, नहीं, बल्कि आपसे तो हर लम्हा हर घड़ी मुझे और भी प्यार होता जा रहा है। ये सब सोचते सोचते वो उठती है और अपने बर्तन उठाकर नीचे जाने लगती है। ठीक उसी वक्त दक्ष घर वापस आता है। आगे कबीर और पीछे दक्ष, सामने सीढ़ियों से उतरती दक्षिता। दक्षिता को देखकर दोनों के कदम वहीं रुक जाते हैं। अभी तक दक्षिता ने दक्ष को नहीं देखा था। जहां दक्ष दक्षिता को देखकर मन में बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि कोई मुझसे भी इतना प्यार कर सकता है, और बदले में मैं उसे कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। ये कैसी मोहब्बत है मेरी, जिसमें सिर्फ दर्द ही दर्द है। तो वही कबीर उसे देखकर मन में बोला, हाँ, मुझे तो लगा था कि ये भगवान को प्यारी हो गई होगी, पर ये तो सही सलामत है, इतनी आसानी से ये पीछा नहीं छोड़ेगी। ये सोचता सोचता वो अपने कमरे में चला जाता है। सीढ़ियों से उतरती दक्षिता की नज़र जैसे ही दक्ष पर पड़ती है तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को जी भर कर देख रहे थे। दोनों को ही एक दूसरे की आंखों में बेहिसाब प्यार नजर आ रहा था। जैसे ही दोनों को होश आता है, दोनों ही अपनी नजरें फेर लेते हैं। दक्षिता वापस नीचे आने लगती है। दक्ष उसके पास जाते हुए और अपने चेहरे पर सख्ती लाते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम? तबीयत खराब है पर आराम नहीं कर सकती है ना? दक्षिता एक नज़र उसकी तरफ देखती है, फिर वापस अपनी नज़रें नीची करके बोली, आपको कैसे पता कि मेरी तबीयत खराब है? ये सुनते ही दक्ष एकदम से सकपका जाता है। उसे ये याद ही नहीं रहता कि दक्षिता की नज़र में तो वो उसे बचाने आया ही नहीं। वो पीछे से रामू बोला, भाई को मैंने बताया था फ़ोन करके कि तुम्हारी तबीयत खराब है। ये सुनते ही दक्ष चैन की सांस लेता है, लेकिन दक्षिता मन ही मन मुस्कुरा उठती है। दक्ष दक्षिता के हाथ से बर्तन छीनकर रामू को दे देता है। रामू भी बर्तन लेकर चुपचाप चला जाता है। दक्षिता अब भी वही खड़ी थी। दक्ष अपने कमरे में जाने लगता है, लेकिन फिर वापस दक्षिता के पास आकर बोला, खाना खाया तुमने? दक्षिता सर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। दक्ष फिर बोला, और दवाएं? दक्षिता ना में सर हिलाती है। उसे पता था कि इस वक्त दक्ष उसे घूर कर देख रहा होगा, इसलिए वो एक बार भी दक्ष की तरफ नहीं देखती। दक्ष एक झटके से दक्षिता का हाथ पकड़कर ऊपर उसके कमरे में ले जाता है। अंदर जाकर वो एकदम से दक्षिता का हाथ छोड़ देता है और टेबल से उसकी दवाई उठाकर दक्षिता के हाथ में रख देता है, और फिर पानी का गिलास उसके सामने करते हुए दवाई खाने को बोलता है। दक्षिता बिना कुछ बोले दवाई खा लेती है। दक्ष अपने कमरे में जाने लगता है। दक्षिता पीछे से बोली, आपके लिए खाना लाओ? दक्ष बिना उसकी तरफ पलटे बोला, हाँ ले आओ। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। दक्षिता को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो चहकते हुए बोलती है, ये दक्ष जी ही थे ना? मैंने खाने के लिए पूछा और वो इतनी आसानी से मान गए। मैं सपना तो नहीं देख रही ना? मुस्कान तो उसके होंठों पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। दरवाजे पर खड़ा दक्ष उसकी मासूमियत पर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। फिर वो खुद पर काबू पाते हुए दक्षिता से बोलता है, सोचना विचारना हो गया हो तो खाना लाओ। उसकी आवाज़ से दक्षिता एकदम से उसकी तरफ देखती है और वो मन में बोली, कहीं इन्होंने मेरी बातें सुन तो नहीं ली? अगर सुन ली होगी तो खैर नहीं मेरी। दक्ष बोला, मुझे आज की तारीख में खाना मिलेगा या नहीं? दक्षिता हाथ बढ़ाते हुए बोली, जी जी, अभी लाए। ये कहकर वो तेजी से नीचे चली जाती है। दक्ष नजरों से उसका पीछा करता है और वो मन में बोला, पागल है बिल्कुल। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। दक्ष अपनी कमीज निकालकर एक तरफ रख देता है और सोफे पर बैठकर एक सिगरेट जलाकर अपने होठों में दबा लेता है, और मन में बोला, अभी तो बस शुरुआत हुई है मेहता के बच्चे, तू देख दिन ब दिन तेरी जिंदगी कैसे नर्क बनाता हूँ मैं। दूसरी तरफ मेहता अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था। वो काफी पी चुका था, आंखों में बेहिसाब गुस्सा नजर आ रहा था। वो एकदम से शराब की बोतल नीचे फेंक कर तोते हुए बोला, इतना आसान नहीं है दक्ष मुझ तक पहुंचना। तू कल भी बच्चा था और आज भी बच्चा ही है। अब देख तेरी जिंदगी कैसे नर्क बनाता हूँ मैं।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।